नमस्कार मुलांनो, मराठी विषयात तुमचे स्वागत आहे. मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वीच्या पुस्तकातील पाठ 14 अप्पाजींचे चातुर्य याचा भाग 2 आज आपण शिकणार आहोत. मुलांनो, भाग 1 मध्ये आपण शिकलो होतो की दक्षिणेकडच्या विजयनगरच्या राज्याचे कृष्णदेवराय राजाचे प्रधानमंत्री अप्पाजी होते आणि ते अतिशय चतुर होते. उत्तरेकडच्या कलिंग राज्यातल्या राजाला त्यांची परीक्षा घ्यायची होती आणि म्हणून उत्तरेकडच्या कलिंग राज्याच्या राजाने विजयनगरमधले चौदार कोबी पाठवण्यास सांगितले. त्यावेळी दळणवळणाची फारशी साधने नव्हती. वाहतूक व्हायची ती फक्त बैलगाडीतून, आणि अशावेळी बैलगाडीतून जर कोबी गेले तर ते 3 महिन्यांनी गाडी पोचेल. मग कलिंग राज्यात जाईपर्यंत कोबी कुजून जातील. अशावेळी त्यांनी आपली शंका अप्पाजींना सांगितली आणि त्यावर अप्पाजींनी अतिशय छान अशी युक्ती दिली. त्यांनी बैलगाडीत गाडीवानाला बसण्यापुरती जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरायला सांगितली. मातीत कोबीचे बी पेरले. रोज कोबीच्या रोपांना पाणी द्यायला गाडीवानाला सांगितले. गाडी कलिंगला पोचायला 3 महिन्याचा काळ होता. कलिंग देशात पोचेपर्यंत रोज पाणी घालून चांगले कोबी तयार झाले होते आणि अशा प्रकारे चतुर अप्पाजींनी ताजी कोबी कलिंग देशाच्या राजाकडे पाठवली होती. अप्पाजींच्या या चतुराईचे कलिंग राज्याला फार कौतुक वाटले आणि आनंदही वाटला. पण तरी देखील अप्पाजींची आणखीन एक परीक्षा घ्यावी असे राजाला वाटले. ती कोणती परीक्षा तो घेणार हे आज आपण भाग 2 मध्ये शिकणार आहोत. इस प्रकार बच्चों, बड़ी चतुराई से अप्पाजी ने अपने राज्य के पत्ता गोभी उत्तर में कलिंग राज्य में भेजे थे. उन ताज़े पत्ता गोभियों को देखकर कलिंग राज्य के राजा भी बहुत ही प्रसन्न हुए. उन्हें आश्चर्य भी हुआ, लेकिन फिर भी अप्पाजी की और एक परीक्षा लेनी चाहिए ऐसे राजा को लगा. अब वो कौन सी परीक्षा लेते हैं, आइए अब हम सीखेंगे. अप्पाजींची आणखी एक परीक्षा घ्यावी असे कलिंगच्या राजाला वाटले. त्याने एकसारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्त्या मागवल्या व म्हणाले, या 3ही मूर्ती दिसायला सारख्या असल्या तरी यातली एक मूर्ती निकृष्ट आहे, दुसरी मध्यम दर्जाची आहे आणि तिसरी उत्कृष्ट आहे. यासारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्तीमधील उत्कृष्ट कोणती ते मला सांगा. कलिंग राज्य के राजा ने 3 मूर्ति मंगाई थी. वो तीनों मूर्ति दिखने में एक समान थी, लेकिन उसमें से एक मूर्ति निकृष्ट यानी बहुत ही हल्की, कम दर्जे वाली थी. दूसरी मध्यम दर्जे की यानी उससे थोड़ी ऊंचे दर्जे की थी, और तीसरी उत्कृष्ट यानी सबसे उत्तम थी. तो इन समान दिखने वाली मूर्तियों में से सबसे उत्कृष्ट कौन सी मूर्ति है, यह राजा को बताना है. त्यांच्यामधील फरक इतर कोणालाही ओळखता येईना. अप्पाजी म्हणाले, मी सांगतो फरक. त्यांनी एक लवचिक तार घेतली. ती एका मूर्तीच्या कानात घातली. तेथून ती तार मूर्तीच्या तोंडातून बाहेर पडली. अप्पाजी म्हणाले, ही निकृष्ट मूर्ति. उन तीनों मूर्तियों में कौन सा फ़र्क है, यह कोई पहचान नहीं पाया. आखिर अप्पाजी ने कहा, मैं बताता हूँ. उन्होंने एक लवचिक तार ली. लवचिक यानी बहुत ही नरम नाजुक पतली तार ली
वह मूर्ति के कान में डाली। वो तार मूर्ति के मुंह से बाहर निकली। जिस मूर्ति के कान में डाली हुई तार मुंह से बाहर निकल रही है, इसका मतलब वो सबसे निकृष्ट मूर्ति, निकृष्ट यानी सबसे हलकी, कम दर्जे वाली मूर्ति है। नंतर आप्पाजींनी ती तार दुसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातली। ती तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली। आप्पाजी म्हणाले, ही मध्यम दर्जाची मूर्ती। तिसऱ्या मूर्तीवरही आप्पाजींनी हाच प्रयोग केला। त्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून वा दुसऱ्या कानातून कोठूनच बाहेर पडली नाही। आप्पाजी म्हणाले, ही उत्कृष्ट मूर्ति। बच्चों, फिर आप्पाजी ने वो तार लेके दूसरी मूर्ति के कान में डाली। वह तार मूर्ति के दूसरे कान से बाहर निकली। एक कान से डाली हुई तार दूसरे कान से बाहर निकली तो आप्पाजी ने कहा कि ये हुई मध्यम दर्जा की मूर्ति, यानी थोड़ा सा निकृष्ट से थोड़ा ऊपर। तीसरी मूर्ति पर भी आप्पाजी ने यही प्रयोग किया। उन्होंने उस मूर्ति के कान में तार डाली तो उस मूर्ति के ना मुंह से न कान से कहीं से भी वो तार बाहर नहीं निकली, और इसलिए आप्पाजी कह रहे हैं कि यही सबसे उत्कृष्ट मूर्ति है। बच्चों, इस प्रकार आप्पाजी ने तीनों मूर्तियों में से उत्कृष्ट मूर्ति कौन सी है, मध्यम दर्जा की मूर्ति कौन सी है और निकृष्ट कौन सी है, यह फरक बताया। आप्पाजींनी कलिंग राजाला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले। आपण मागवलेल्या मूर्तीपैकी एका मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून बाहेर पडली, ती निकृष्ट मूर्ती। एखादा माणूस ज्या अफवा ऐकतो त्याचा खरेखोटेपणा पडताळून न पाहता जर तो त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला तर त्याचे व समाजाचेही हित होत नाही, या मूर्तीचा असा अर्थ होतो। अपना उत्तर कलिंग राजा को स्पष्ट करते हुए आप्पाजी ने कहा कि आपने जो 3 मूर्ति मंगाई थी उसमें से एक मूर्ति के कान में डाली हुई तार उसके मुंह से बाहर निकली। वो मूर्ति निकृष्ट यानी सबसे कम दर्जे वाली हल्के प्रति की वो मूर्ति है। बच्चों, निकृष्ट मूर्ति यानी समाज के वो लोग जो बातों को सच है या झूठ है यह बिना जाने दूसरों को बताने लगते हैं, समाज में अफवाहें फैलाते हैं जिससे उनका और समाज का हित नहीं होता, यानी ऐसे ही लोग एकदम हल्के प्रति के लोग होते हैं। दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली, ही मध्यम प्रतीची मूर्ती। एखाद्या माणसाने अफवा ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली तर त्यात समाजाचे हित होत नाही आणि नुकसानही होत नाही, हा दुसऱ्या मूर्तीचा अर्थ होतो। बच्चों, दूसरी मूर्ति के एक कान में डाली हुई तार उस मूर्ति के दूसरे कान से बाहर निकली, यह मूर्ति हुई मध्यम प्रति की। यानी जो व्यक्ति अफवाह सुनता है, एक कान से सुनता है और दूसरे कान से छोड़ देता है, वो उसे याद भी नहीं रखता, तो उसमें समाज का भी हित नहीं होता है और समाज का नुकसान भी नहीं होता है। यह इस दूसरे मूर्ति का अर्थ होता है। बच्चों, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफवाह सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, वो किसी को बताते नहीं हैं, जिससे वो समाज का हित भी नहीं करते और नुकसान भी नहीं करते। तिसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तेथेच अडून राहिली, ही तिसरी उत्कृष्ट मूर्ती। अफवा ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानाने ती सोडून देत नाही किंवा लगेच ती दुसऱ्यांना सांगत नाही तर तिच्या खरेखोटेपणाची खात्री करून घेतो आणि आपण काय ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही, तो माणूस उत्तम, हा तिसऱ्या मूर्तीचा अर्थ होय। तीसरी मूर्ति के कान में डाली हुई तार वहीं पे अटक जाती है।
यह सबसे उत्कृष्ट मूर्ति यानी सबसे उत्तम अच्छी मूर्ति। यानी समाज की जो व्यक्ति अफवाह सुनने के बाद दूसरे कान से छोड़ नहीं देती है या तुरंत दूसरे को नहीं बताती है, तो पहले वो बात सच है कि झूठ है यह पता कर लेता है और इसके लिए उसके पास सबूत जमा कर लेता है, वह सबसे अच्छा उत्तम व्यक्ति होता है। ऐसा इस तीसरी मूर्ति का अर्थ होता है। कलिंगच्या राजाला आप्पाजींचे उत्तर मिळाले। आप्पाजींनी तीनही मूर्तीचा दर्जा ओळखल्याने राजा संतुष्ट झाला। त्याने आप्पाजींचे व कृष्णदेवरायांचे अभिनंदन केले। इस प्रकार बच्चों, कलिंग के राजा को अप्पाजी का उत्तर मिल गया। अप्पाजी ने बड़ी चतुराई से तीनों मूर्तियों का दर्जा पहचाना। यह बात देखकर कलिंग का राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ, संतुष्ट हुआ और उसने अप्पाजी और कृष्णदेवराय जी का बहुत बहुत अभिनंदन किया। इस प्रकार बच्चों, इस भाग में जो तीन मूर्तियों की कहानी है, वो तीन मूर्ति यानी समाज के तीन प्रकार के लोग। एक, जो व्यक्ति अफवाहें सुनते हैं और वो सच है कि झूठ है ये बिना जाने दूसरों को बताने लगते हैं, जिससे वो अपना और समाज का नुकसान करते हैं। दूसरे वह व्यक्ति होते हैं जो अफवाहें सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, वो किसी को बताते नहीं हैं, जिससे समाज का फ़ायदा भी नहीं होता है, हित भी नहीं होता और नुकसान भी नहीं होता। और तीसरे प्रकार के लोग वह होते हैं जो अफवाह सुनने के बाद ना ही दूसरे कान से निकाल देते हैं और ना ही दूसरे को तुरंत बताते हैं, बल्कि उस बात को सच है या झूठ है यह पता लगाते हैं और उसका सबूत भी जमा करते हैं। वही सबसे उत्तम व्यक्ति होता है। मुझे आशा है बच्चों आप ये पाठ समझ गए होंगे। धन्यवाद।